हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के इस सेशन में हम हाल ही में राजस्थान जो गवर्नमेंट है उन्होंने महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण की मंजूरी दी है पुलिस फोर्स में, उससे लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये रिलेवेंट है आपके जीएस पेपर 1 वुमेन एम्पावरमेंट, दैट इज महिला सशक्तिकरण से। तो आइए समझते हैं कि क्या रहा है न्यूज़ में। हाल ही में अगर हम देखें तो राजस्थान जो सरकार है उन्होंने राज्य पुलिस जो अधीनस्थ सेवा नियम 1989 है इसमें संशोधन किया है और संशोधन करके जो महिला अधिकारी हैं, जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके लिए 33% रिजर्वेशन को मंजूरी दी है। 33% आरक्षण को यहाँ पर मंजूरी मिली है। तो आइए जानते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्या चैलेंजेस रहेंगे और क्या हमारी होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी यहाँ पर सजेशंस और रिफॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाचार में क्या रहा है। दूसरी चीज, करंट स्टेटस क्या है। तो जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वुमेन जो है, महिलाओं का जो प्रतिशत है स्टेट की पुलिस फोर्स में, राज्य की जो पुलिस सेवा है उसके अंदर 11.7% है। प्लीज डू रिमेंबर 11.7%, इट्स अ इंपॉर्टेंट डेटा दैट यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर्स। दूसरा, अगर हम बात करें तो पुलिस जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर स्टेट लिस्ट में आता है। देखिए शेड्यूल 7 जो है वो क्या करता है, वो स्पेसिफिक पावर्स अलोकेट करता है यूनियन को और स्टेट को, राइट, जिससे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे स्टेट्स मतलब राज्य और केंद्र अपने अपने तरीके से कानून बना सकता है। तो यूनियन लिस्ट में जैसे डिफेंस, रक्षा मंत्री, यहाँ पर अगर हम बात करें एटॉमिक एनर्जी, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, वॉर, पीस, बैंकिंग, रेलवेज, ये सब यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। अगर हम बात करें राज्य से संबंधित जो सूची है उसमें पुलिस, एग्रीकल्चर, प्रिजन, गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लिकर, राइट, जो शराब से संबंधित, लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे दोनों केंद्र और राज्य यहाँ पर कानून बना सकते हैं, उन पर यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस है, एडल्टरेशन से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, राइट, इन पे कानून बना सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें जो पुलिस है ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, तो यहाँ पर इसीलिए अगर हम देखें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसे अप्रूव किया है। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या महत्व है महिलाओं का, राइट, किसके अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि किस तरह से विमेन का इंक्लूजन पुलिस फोर्स में ही नहीं किसी भी फील्ड में होगा तो वो किस तरह से एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाता है और विमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पर प्रमोट करता है। तो बेटर हैंडलिंग ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स में विमेन रहेंगी तो महिला पुलिसकर्मियों की संख्या जो बढ़ती है तो महिलाओं के खिलाफ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू हिंसा है, सेक्सुअल वायलेंसेस हो रहे हैं, राइट, और जितने भी बोल सकते हैं जो हीनियस क्राइम्स हैं उनकी जो रिपोर्टिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो पाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर हैंडलिंग जो रहती है विमेन की, वो प्रबंधन जो है वो यहाँ पर बेहतर रहता है। महिला अधिकारी क्या करती हैं कि उनको रिपोर्ट भी करेंगी और साथ ही साथ में समाधान भी यहाँ पर देती हैं। दूसरा, एनहेंस्ड पुलिस कम्युनिटी रिलेशन। इसका क्या मतलब है कि पुलिस और समुदाय में जो रिलेशंस है, जो संबंध है, उन्हें अच्छे करना, क्योंकि अगर हम जनरली देखें तो यहाँ पर विमेन के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं, जो संबंध है उसे बेहतर करना। वी नो कि विमेन के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी अच्छी डेवलप होती हैं, तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन के तौर पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर अच्छे से सुलझा सकती हैं, राइट। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि समुदाय में, कम्युनिटी और सोसाइटी में पुलिस के लिए विश्वास पैदा करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कानून प्रवर्तन में जो महत्वपूर्ण जो बोल सकते हैं समस्या है उनको सुलझाने में यहाँ पर वुमेन का काफ़ी अच्छा योगदान रहता है और वो इफेक्टिवली यहाँ पर प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करने में सहायक होती हैं। तो ये तो इम्पॉर्टेंस रहा। अब इससे संबंधित क्या कोई इश्यूज या चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला जो कंसर्न है
वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कि प्रॉपर यहाँ पर फैसिलिटीज़ ना होना, यहाँ पर टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ नहीं होना, क्रैशेस की फैसिलिटी नहीं होना जिसे हम शिशु गृह कहते हैं, या फिर रेस्टिंग रूम्स का ना होना, राइट। तो प्रॉपर अमेनिटीज़ नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में काम करना। दूसरा, प्रेजुडिस्ड व्यूज़। प्रेजुडिस्ड व्यूज़ का सीधा सा मतलब है यहाँ पर कि जो पेशेवर पूर्वाग्रह हैं, क्योंकि सोसाइटी में हम विमेन को काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, कुछ बायस्ड या स्टीरियोटाइप्स हैं कि ओनली पुलिस जैसी जो नौकरी है वो सिर्फ मेन के लिए होती है, राइट। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो भी प्रेजुडिस्ड व्यूज़ हैं विमेन को लेके, ये एक चैलेंज रह जाता है कि पुलिस जैसी जो नौकरी है वो सिर्फ यहाँ पर विमेन के लिए सही नहीं है। तो उनसे ये चैलेंज एक दूसरा चैलेंज है। तीसरा, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। कहीं कहीं पर हम ये भी सुनते हैं कि बीइंग इन अ पुलिस एज वेल, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो इतना सेफ और कंड्यूसिव नहीं हो पाता विमेन के लिए, जिससे वो खुद भी कहीं ना कहीं असॉल्ट्स या फिर सेक्सुअल असॉल्ट्स या इस तरह के हैरेसमेंट्स झेलती हैं। तो उनका सही से प्रबंधन होना ये भी ज़रूरी है। तो इश्यूज एंड चैलेंजेस में हम ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब क्या क्या यहाँ पर स्टेप्स लिए गए हैं? सबसे पहले जो गृह मंत्रालय है उनकी एडवाइजरी के तहत उन्होंने कहा है कि जो फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन हो पुलिस फोर्स में वो अप टू 33% होना चाहिए। दूसरा, जो मिनिमम स्टाफिंग रिक्वायरमेंट है कि कहीं पर भी किसी भी 24/7 किसी भी महिला को सहायता देने के लिए एटलीस्ट पुलिस स्टेशन पर 3 वुमेन सब इंस्पेक्टर हो और 10 वुमेन कांस्टेबल्स होनी चाहिए। तीसरा, अगर हम बात करें तो वेलफेयर मेजर्स विमेन के लिए अगर हम बात करें तो जो अच्छी एम्प्लॉयमेंट या बोल सकते हैं फंड अपॉर्चुनिटीज़ है, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर रेस्ट रूम्स हैं, क्रैशेज हैं, राइट, ये सही से यहाँ पर इम्प्रूव्ड मैनर में होने चाहिए। तीसरा, अगर हम बात करें तो पब्लिक रिक्रूटमेंट कैंपेन्स एंड फी एग्जाम्पशंस, मतलब जब भी अगर पुलिस फोर्सेस में रिक्रूटमेंट्स आती हैं तो उसका पब्लिसाइजेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रचलन होना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फॉर्म्स में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होता है, उन्हें फ़ी नहीं देनी पड़ती, जिससे उनका इंक्लूजन भी बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये उनके लिए बहुत चीज़ फ्लेक्सिबल बनाई गई है, ये भी एडवाइजरी दी गई है। और रिलैक्स्ड फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर बायोलॉजिकल तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेन के इक्वल जो बायोलॉजिकल बोल सकते हैं टेस्ट हैं, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें नहीं मीट करना होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्लेक्सिबल है फॉर वुमेन। और अगर हम बात करें तो एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट मेजर्स, जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स है उन्हें जल्द से जल्द एड्रेस करना और रिजॉल्व करना वहाँ पर महिलाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पुलिस फोर्स में महिलाओं का योगदान होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम बढ़ते क्राइम रेट देख रहे हैं अगेंस्ट विमेन इन आवर नेशन, बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो हैंडलिंग हो इन केसेस की, सेंसिटिव केसेस की, वो औरतों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा हो। तीसरा, अगर हम बात करें तो सेंट्रल असिस्टेंस, जो आपके सेंटर है अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस के जो आधुनिकीकरण के लिए जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो सहायता योजना दी है उसमें केंद्र ने ऑलरेडी यहाँ पर असिस्ट के लिए सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज और क्रैशेस जो होने चाहिए पुलिस स्टेशन में, इस योजना के तहत ऑलरेडी ये लागू किया है। तो यहाँ पर ये सारे मेजर्स हैं जो केंद्र सरकार द्वारा और रिफॉर्म्स के द्वारा यहाँ पर लिए गए हैं। अब आता है आखिरी पॉइंट की क्या सजेशंस और वे फॉरवर्ड है, क्योंकि हमने आरक्षण दिया है, हम यहाँ पर इंक्लूसिविटी को बढ़ा रहे हैं, बट किस तरह से हम हमारे तौर पर भी एज अ पर्सन हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सपोर्टिव इन्वायरमेंट यहाँ पर करना, जो भी आपने प्री नोशन, कंसीव नोशंस यहाँ बना रखे हैं फॉर विमेन या विमेन का पुलिस फोर्स में होने को, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। उनके लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, एक सेफ इन्वायरमेंट। दूसरा, स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यहाँ पर अलॉट होनी चाहिए स्टेट्स के अंदर, ताकि विमेन स्पेसिफिक बोर्ड्स यहाँ पर उनकी प्रतिस्पर्धा या उनके अनुसार यहाँ पर चयन हो सके। तीसरा, एक मॉडल कंडक्ट हो कि अगर जो भी प्रॉपर टाइमिंग्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह का काम या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, राइट, साथ ही साथ में जो साथी मेल ऑफिसर्स थे उनको भी एडुकेट करना, ताकि वो वुमेन के लिए जो साथ में उनके काम कर रही है उनके लिए वो एक बायसनेस ना रखे।
तीसरा अगर हम बात करें जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, वही कि यहाँ पर हमें जेंडर इक्वालिटी की बात करनी होगी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, किसी भी महिला जो पुलिस फोर्स में है, राइट, जो पुलिसकर्मी है, उनके साथ कोई भी अगर गलत चीज़ होती है, राइट, कोई भी क्राइम या फिर बोल सकते हैं किसी भी गलत चीज़ का उन्हें सामना करना पड़े, तो इस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए जहाँ पर इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके और कोई भी यहाँ पर बिल्कुल भी वो चीज़ टॉलरेट ना हो। आखिर में जेंडर सेंसिटाइजेशन, तो वही यहाँ पर हमें थोड़े से कंडक्ट इस तरह के इंक्लूड करने होंगे जिससे महिलाएं सेफ फील करें और अपना काम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कर सके। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय राजस्थान गवर्नमेंट, सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को ये लागू करना भी चाहिए। दिस वॉज इट फॉर टुडे, ठीक है, जो राजस्थान ने अभी वुमेन्स के लिए कोटा निकाला है, ये पूरा जो आपका कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है विथ एक्सप्लेनेशन, ये आपको हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगा, तो यू कैन एक्सेस इट थ्रू आवर वेबसाइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।